नमस्कार दोस्तों, ईएसबी के द्वारा सेवारत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ पे रूल बुक जारी कर दी गई है। ऐसे में वे शिक्षक जो बच्चों की परीक्षाएं लेते थे, काफी लंबे अरसे से शासकीय सेवा में थे, अब उनको स्वयं अपनी नौकरी बचाने के लिए यहाँ पे पात्रता परीक्षा देना पड़ेगा। और अन्यथा की स्थिति में अगर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। ऐसी स्थिति में काफी ज्यादा असमंजस और भ्रम की स्थिति यहाँ पे चयनित जो आपके विभाग में शिक्षक हैं उन पे बनी हुई है कि किन शिक्षकों को इस पात्रता परीक्षा को देना होगा और किन शिक्षकों को इस पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी अलग-अलग श्रेणियों में यहाँ पे आपके विभाग में सेवारत शिक्षक हैं। तो ऐसी स्थिति में डीपीआई के द्वारा एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि किन शिक्षकों को यहाँ पे आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा से यहाँ पे मुक्त रखा जाने वाला है, परीक्षा से छूट दी जाएगी। आपको बता देना चाहते हैं, आपको अंतिम तक इस वीडियो को देखना है ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना रहे, संपूर्ण क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल सके, जिसके बाद आप आगे क्या चीज़ें स्पष्ट हो सकती है उसको समझ पाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के ज्ञापन के संदर्भ में स्पष्टीकरण और दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें क्या क्या चीज़ें थी उसको हम यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। विषय था आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, और इसके अलावा संविलियन या जो पदोन्नति थी उसके संबंध में स्पष्टीकरण और विस्तृत विवरण दिया गया था। जारी किसने किया था? तो ये डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया था। प्रतिनिधि संस्था कौन थी जिसके माध्यम से ये संपर्क करके सब जानकारी एकत्रित की गई थी? तो ये मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा किया गया था। और ये आपको कुछ महीनों पहले ही यहाँ पे जो प्रतिनिधि संस्था थी जो कि डीपीआई गई थी, तो डीपीआई के जो कमिश्नर महोदय हैं उनके माध्यम से बातों की जो निष्कर्ष और स्पष्टीकरण निकला था, उस आधार पे ये प्रेस रिलीज जारी हुई है। प्रासंगिकता क्या है इसकी, तो आपको बता देना चाहते हैं कि समस्त जितने भी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, इन सभी के लिए ये आपका जो स्पष्टीकरण है ये प्रासंगिक है, जिसमें कि पूरी क्लैरिटी आ जाने वाली है कि कौन कौन परीक्षा देंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो पृष्ठभूमि और मुख्य उद्देश्य इस आपके स्पष्टीकरण का वो ये है कि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा शिक्षकों की जो पात्रता परीक्षा होने वाली थी निकट भविष्य में, पदोन्नति और जो संविलियनता, इसके अलावा सेवा शर्तों से जुड़े जो विभिन्न मुद्दे थे, इसको लेकर के डीपीआई को ज्ञापन सौंपा गया था मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा। और उसके बाद विचार विमर्श यहाँ पे विस्तृत रूप से किया गया, नियमावली की समीक्षा की गई। इसके बाद जो डीपीआई के जो संचालनालय के जो आपके जो आयुक्त महोदय हैं उनके द्वारा शिक्षकों की शंकाओं के निराकरण के लिए बिंदुवार स्पष्टीकरण जारी किया गया। ऑफिशियली चीज़ें आपकी और यहाँ पे आगे देखने को मिलने वाली दोस्तों, लेकिन फिलहाल में जो चीज़ें निकल के आई है उसको आपको यहाँ पे समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे बड़ी बात तो पात्रता परीक्षा के संबंध में है कि पात्रता परीक्षा में छूट के संबंध में क्या कुछ चीज़ें हो सकती है, क्योंकि 2005 के पहले भी यहाँ पे शिक्षक नियुक्त हुए हैं और 2005 के बाद भी यहाँ पे काफ़ी सारी भर्तियाँ आपके क्रमवार 2009, 2011 और 2022, इसके बाद भी वर्तमान में निरंतर यहाँ पे 2023 और 26 की भर्तियाँ चल रही है। तो किन को आखिर छूट देने की बात यहाँ पे स्पष्टीकरण में आई है? तो सबसे पहला बिंदु तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक, इसमें भी कौन से शिक्षक हैं दोस्तों? वर्ष 2005 के उपरांत नियुक्त किए गए समस्त शिक्षकों को पुनः पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान देना, पुनः पात्रता परीक्षा देने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। किनको नहीं होगी? ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के तहत वैध माना गया है। मतलब 2005 के बाद आप 2005, आपको पता होना चाहिए कि ईएसबी यानी कि जो पहले व्यापम कहलाती थी, उसके द्वारा आपकी संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 वर्ग 3 की परीक्षा हुई थी, जो कि आपके निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसको वैध माना गया था। एक बात, आरटी का जो नियम है 2009, जो कि आपके अप्रैल 2010 से यहाँ पे पारित किया गया था, उसके संबंध में भी क्या कुछ चीजें हो सकती है, आगे उसकी भी बात कर लेंगे। दूसरा बिंदु यहाँ पे आप देखेंगे, पदोन्नत उच्च माध्यमिक शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, उच्च माध्यमिक शिक्षक जो प्रमोशन से उच्च माध्यमिक शिक्षक के व्याख्याता बने हुए हैं, लेक्चरर बने हुए हैं, ऐसे शिक्षकों को भी आपकी नवीन पात्रता परीक्षा से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। मतलब वर्ग 1 वालों को पात्रता परीक्षा नहीं देनी है, प्राथमिक और माध्यमिक को देना है। उसमें भी क्या क्या चीजें क्लियर है उसके संबंध में हम और बात यहाँ पे कर लेते हैं। तीसरे बिंदु की बात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक। मतलब ऐसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जिन्होंने वर्ष 2005 के बाद आयोजित किसी भी पात्रता परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है, उन्हें दोबारा किसी भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना पड़ेगा। ये जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे मनगढ़ंत नहीं है। यहाँ पे आपके शिक्षक संघ का जो प्रतिनिधि मंडल है वो आपके डीपीआई के कमिश्नर महोदय से मिला था, और उसके बाद काफ़ी विचार विमर्श होने के बाद
ये चीज़ें निकल के आई है। हालाँकि इसकी यहाँ पे डीपीआई से प्रेस रिलीज़ होना बाकी है, ताकि पूरी तरह से यहाँ पे क्लैरिटी मिल सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें आ रही है भविष्य में वही चीज़ें घटित तो होने वाली है। तो 2005 के बाद जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी है या आपके व्यापम के माध्यम से उत्तीर्ण कर लिया है, उन प्राथमिक और माध्यमिक को परीक्षा नहीं देनी है। तीसरा बिंदु यहाँ पे स्पष्ट करता है। चौथा बिंदु है कि विशेष विषय शिक्षक, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट के, खेल के, संगीत, गायन, नृत्य वादन के जो भी शिक्षक हैं यहाँ पे, उनको भी इस पात्रता परीक्षा से मुक्त किया गया है। प्राथमिक और माध्यमिक संवर्ग के सभी शिक्षक यहाँ पात्रता से मुक्त रहेंगे, आपके विशेष शिक्षक खेल, क्राफ्ट, संगीत वाले। अब बात आती है आपके पांचवें पॉइंट की, आप देख सकते हैं। तो 5 वर्ष से कम जिनकी अवधि है, तो आपको पहले से पता ही है। अब ये अवधि को कब से माना गया है, तो आपके 1/9/2025 से माना गया है। मतलब 1 सितंबर 2025 से अगर कोई कर्मचारी यहाँ पे शिक्षक आपका अगर 5 वर्ष या उससे कम की सेवा अवधि के लिए यहाँ पे विभाग में है, तो उसको परीक्षा में बैठने से छूट यहाँ पे मिल जाने वाली है। अब बात आती है आपकी मुख्य रूप से गुरुजियों को लेकर के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति उनकी बनी हुई है। क्योंकि 1998 की भर्ती में काफ़ी सारे गुरुजी लगे थे, जिस समय किसी भी प्रकार की व्यापम की परीक्षा नहीं हुआ करती थी। आपके जनपद स्तर से ये भर्तियां हुआ करती थी। तो उसके संबंध में भी एक क्लैरिटी आप आ चुकी है, इसको चेक कर लेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत, जी हाँ दोस्तों, शिक्षा गारंटी योजना जो पहले हुआ करती थी उसके अंतर्गत यहाँ पे गुरुजी तत्कालीन यहाँ पे कार्यरत थे, जिन्होंने व्यापम की परीक्षा, अगर कई सारे ऐसे गुरुजी हैं जो 2002 वाले हैं, 1998 वाले हैं, अगर उन्होंने बाद में जो 2005 की व्यापम की परीक्षा है या 2008 की जो व्यापम की परीक्षा है, व्यापम द्वारा जो आयोजित परीक्षा है, अगर उसको उत्तीर्ण करके नियमित शिक्षक संवर्ग में उनका संविलियन हो चुका है, मतलब गुरुजी के बाद अब वो सहायक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक कहलाने लगे हैं या उच्च श्रेणी शिक्षक कहलाने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उनको यहाँ पे परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर हम यहाँ पे कहें तो केवल वे शिक्षक ही इस पात्रता परीक्षा को देंगे जिन्होंने किसी भी प्रकार की व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा को क्लियर नहीं किया है। मतलब या तो वो अनुत्तीर्ण हो गए हैं उस समय परीक्षा देने के दौरान, या अन्य चीजें ऐसी हो सकती है कि जिस वजह से वो अपीयर ही ना हुए हों, विभाग में उनका वर्तमान में संविलियन ही ना हुआ हो। अच्छा, एक बात और क्लियर है कि 2013 जो है आपका 2000 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के बाद पहली वास्तव में जो परीक्षा थी वो आपके आरटी के नियम के तहत हुई थी। तो उस आधार पर 2013 की परीक्षा और उसके बाद वाली जितनी परीक्षाएं यहाँ पे हुई है, जिसमें कि आपके शिक्षकों को चयनित किया गया है, तो उनको भी इस पात्रता परीक्षा से यहाँ पे मुक्त रखा गया है। अगर सार रूप में आप देखें तो यहाँ पे स्पष्ट है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि वर्ष 2005 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं, उसमें 2005 के बाद की अगर उनकी नियुक्ति है तो परीक्षा से उनको छूट मिली है, मतलब उनको परीक्षा नहीं देना है। 2005 वाले आपके व्यापम या ईएसबी के द्वारा परीक्षा चयनित होकर के ही यहाँ पे संविदा शाला शिक्षक बने थे। इसके बाद जो पदोन्नत हो चुके हैं आपके प्राथमिक से या सॉरी माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक या व्याख्याता बन चुके हैं, उनको भी यहाँ पे परीक्षा से छूट दी गई है। इसके बाद जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं लेकिन 2005 के बाद की उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, तो उनको भी परीक्षा से छूट मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें विशेष शिक्षक की, खेल, क्राफ्ट, संगीत की, अगर ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं तो भी इन्हें परीक्षा से छूट मिली है। मतलब केवल विषय पढ़ाने वालों को ही परीक्षा देनी होगी, खेल, क्राफ्ट या संगीत वालों को परीक्षा नहीं देनी होगी। अब बात आती है जो नवनियुक्त हैं, आपके नवनियुक्त हैं लेकिन उनकी सेवा, नवनियुक्त हैं उनको तो परीक्षा देना ही नहीं है। इसके अलावा जो अल्प सेवा शिक्षक हैं, मतलब आपके 1 सितंबर 2025 को जिनकी सेवा अवधि विभाग में 5 साल या उससे कम की है, उनको भी यहाँ पे परीक्षा से छूट दी गई है। अब जो तत्कालीन गुरुजी हैं आपके 2005 के पहले वाले, अगर उन्होंने, क्योंकि उस समय परीक्षा नहीं होती थी, व्यापम की परीक्षा अगर उन्होंने बाद में उत्तीर्ण कर लिया है और विभाग में उनका अभी वर्तमान संविलियन हो चुका है, तो उनको भी यहाँ पे परीक्षा नहीं देनी है। तो दोस्तों ये डीपीआई का एक प्रकार का स्पष्टीकरण है जो कि उस समय निकला था जब आपका जो प्रतिनिधि मंडल है आपके शिक्षक संघ का, वो यहाँ पे गया था। तत्कालीन उस समय जो लोक शिक्षण संचालनालय की संचालक महोदया थी कामना आचार्य मैम, उनके द्वारा, और जो तकनीकी जो विधि यानी कि आपके कानून के विशेषज्ञ थे, उस टीम के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जो पुनर्विचार याचिका है उसके संबंध में फाइल जब तैयार की जा रही थी, तब में ये सब बातें निकल के आई थी और शिक्षकों के अधिकारों को संरक्षित रखा जाए, इस प्रकार की बातें भी यहाँ पे की गई थी। आगे जो भी इसके अलावा दोस्तों अपडेट निकल के आएगी उसको भी आप तक लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, जो कि यहाँ पे लिंक में हमने मेंशन कर दिया है। आगे जो भी अपडेट होगी उसको भी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।